नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया रहिए और जम के पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है ना? और अब ढील देना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन पे आप लोग जैसा देख पा रहे हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ। तो आज मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, स्टेट पीसीएस की। ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है ना कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है? और इंडिया की सबसे सेफेस्ट जॉब क्यों है ये? ठीक है, आर्टिकल 311 है ना? अनुच्छेद 311 में ऐसा क्या दिया गया है जिससे जो है ये वन ऑफ द सेफेस्ट जॉब कहलाती है? ठीक, तो हम लोग उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा एसपीसीएस लिखा है, ये मेरा चैनल है, ऊपर देखिए नीले कलर में है। इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन एक होता है उसको दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं भविष्य में अपलोड करूं मैं उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाया करे। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। चलिए, तो बिना देर के इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं कुछ जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। वो कंटेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है, यूपी पीसीएस में या अदर पीसीएस स्टेट पीसीएस में। उसके अलावा जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगा ऐसा जो आपको जानना ही जानना है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अंत तक बने रहिएगा और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक देखिए जो लिखा हुआ है, पहला कंटेंट पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि भाग 14 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई किस पार्ट में है, तो पार्ट कौन सा है? 14। उसके अलावा कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में, तो अनुच्छेद 308 से लेके 323। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बता दूं मैं इसमें दो जो है चैप्टर भी ऐड किया गया है। चैप्टर 1 जिसमें सर्विसेज की बात की गई है, और चैप्टर 2 जिसमें जो लोक सेवा आयोग, जो संघ और राज्य दोनों की बात की गई है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे सर्विसेज की बात की गई, पहले हम लोग सर्विसेज को ही पढ़ लेते हैं। ये अनुच्छेद 308 से लेके 314 तक है। ठीक, 308 में क्या बताया गया है? निर्वचन, मतलब इंटरप्रिटेशन की बात की गई है, डिटेल बताया गया है कि भाई उसमें क्या क्या प्रोविजन है, कैसे कैसे हैं। ठीक, 309, 309 क्या कहता है? संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ठीक है, उनके रिगार्डिंग, मतलब जैसे भाई कंडीशंस होती हैं कि उनको सैलरी मिलनी चाहिए, अलाउंसेस मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, ट्रांसफ़र, डेपुटेशन, जो भी है सारी जानकारी 309 में है। 310 क्या कहता है? संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, मतलब उनका टेन्योर, उनका ड्यूरेशन, कब तक वो जॉब करेंगे, उसके बारे में बताया गया। फाइनली दोस्तों 311, ये ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें क्या कहा गया? सिविल हैसियत से नियुक्त व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, मतलब कि इसमें देखिए ये सेफेस्ट जॉब यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्वेंट होता है। क्यों एक सिविल सर्वेंट सेफेस्ट क्यों मोड में क्यों होता है? क्योंकि आर्टिकल 311 दरअसल दोस्तों दो प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके से दो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है सभी सिविल सर्वेंट को जो इंडिया में काम करते हैं। ठीक है, इंडिया के हैं, ज़रूरी नहीं कि इंडिया में काम करते हैं, इंडिया के हैं। तो कौन कौन सा है? पहला ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कहता है? पहला कहता है, अब इसको पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में आपको इंटरप्रेट करूंगा। इंग्लिश में क्या कहता है कि सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड, मतलब कि एक जो सिविल सर्वेंट है वो डिसमिस नहीं किया जा सकता, ना ही और रिमूव्ड नहीं हटाया जा सकता है, बाई एन अथॉरिटी, ऐसे अधिकारी, ऐसे पद से, सबॉर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड, मतलब ये हुआ कि जो भी अथॉरिटी ने उसे अपॉइंट किया है, उससे नीचे वाला कोई भी अथॉरिटी, उससे नीचे वाली कोई भी अथॉरिटी उस सिविल सर्वेंट को नहीं हटा सकती। पहला जो है एक तरीके से आप कह लीजिए डॉक्ट्रिन है या सेफगार्ड, सिविल सर्वेंट को 311 के तहत ये दिया जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जो आपका जो हमारा यूपीएससी के जितने भी मेंबर जो है सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, फाइनली उनको अपॉइंट कौन करता है ना? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और स्टेट में कौन करता है? गवर्नर, है ना? हमारे गवर्नर करते हैं स्टेट के थ्रू, स्टेट पीसीस के थ्रू जो लोग अपॉइंट होते हैं। तो प्रोविज़न ये कहता है कि भाई प्रेसिडेंट या गवर्नर से ऊपर वाली अथॉरिटी ही इनको हटा सकती है, उससे नीचे कोई नहीं हटा सकता। आप इसको मतलब समझ रहे हैं कि स्टेट में हाईएस्ट अथॉरिटी गवर्नर ही होती है।
और सेंटर में हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक। दूसरा प्रोविज़न क्या कहता है दोस्तों? दूसरा प्रोविज़न ये भी इम्पोर्टेंट, दूसरा प्रोविज़न ये कहता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस इन रैंक, मतलब ना उसको हटाया जा सकता है, ना उसको उसकी रैंक से उसको जो रिड्यूस किया जाता है, मतलब उसका डिमोशन किया जा सकता है। ठीक है। एक्सेप्ट मतलब कि अगर उस पर उसने जो भी कृत्य किया है, जो भी काम किया है, कोई लीगल है या उसने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रिंसिपल्स का जो है ब्रीच किया है, खंडन किया है या एक तरीके से नहीं माना है, तो एक इंक्वायरी बैठती है दोस्तों। इंक्वायरी में क्या होता है कि उस सिविल सर्वेंट को राइट रहता है, मतलब एक रीजनेबल ठीक-ठाक जो है मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो है उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, उनको डिफेंड कर सके। ठीक है? वो डिफेंड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो फिर जो है उसको हटाया जा सकता है या रिड्यूस किया जाता है, उस सर्विस को, रैंक को रिड्यूस किया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक? ये 2 सेफगार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही 2 सेफगार्ड दोस्तों जो है इंडिया में सिविल सर्वेंट को वन ऑफ द सेफेस्ट जो है मतलब पोस्ट बताया जाता है, बनाता है। और उसके अलावा ये काफ़ी कंसर्न भी रहता है, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी कई बार हुई कि भाई ये जो है आर्बिट्रेरी बना देता है, मनमानी करने का मौका दे देता है सिविल सर्वेंट को। बट अभी फ़िलहाल जो है वो यही है कि भाई 2 सेफगार्ड 311 के तहत जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिविल सर्वेंट को देता है। ठीक? याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। आशा करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आगे क्या है 312, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात कर रहा है, मतलब जो इंडिया में जो है टोटल जो कौन-कौन सी सर्विसेज हैं उसकी डिटेल देता है। ठीक है। 312 का क्या कह रहा है? कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने, उन्हें प्राप्ति संहत करने की संसद की शक्ति, इसके बारे में बता रहा है। 313 क्या कह रहा है? संक्रमणकालीन उपबंध, मतलब कि संक्रमणकालीन मतलब कि ट्रांजिशनल पीरियड, मतलब कि ये बताया गया है कि 1950 तक जो भी नियम कानून हैं जो बनाए गए थे इस रिगार्डिंग, अगर जो है फर्दर कोई कानून नहीं बनता तो वही चलता रहेगा, उसे संक्रमणकालीन मतलब ट्रांजिशनल पीरियड की बात करता है, प्रोविजंस की बात करता है। उसके अलावा 314 इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ गया है लोक सेवा आयोग 315 से 323 के बीच में। ठीक। अब ये जान लीजिए कि 315 से 323 का प्रोविज़न ऐसा है कि इसमें जो है सेंटर की भी बात की जाती है, सेंटर मतलब यूपीएससी की भी बात की जाती है, और उसके अलावा जो है स्टेट पीसीएस की भी बात की जाती है। दोनों लोग के लिए, दोनों मतलब संस्थाओं के लिए ये प्रोविज़न है। और आपको मैं एक बता दूं ज़रूरी चीज़ कि जो है यूपीएससी और मतलब स्टेट पीसीएस ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संस्था है, मतलब संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इंडिपेंडेंट और संवैधानिक है। तो प्रोविज़न देख लेते हैं फटाफट। 315 क्या कहता है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा 15 में। 16 में क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, उनकी नियुक्ति कैसे होगी और पदावधि की बात की जाती है। ठीक है। अब इसमें नियुक्ति की बात क्या करता है? अभी नियुक्ति का आप समझ लीजिए, क्वेश्चन पुट अप करता है कि भाई उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो मैं बता दूं आपको, सेंटर में मतलब यूपीएससी के जो भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। स्टेट में जो है रिक्रूटमेंट कौन करता है? वो करता है गवर्नर, हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक। 311 के तहत तभी तो बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 317 क्या कहता है? 317 कहता है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या और निलंबित। ठीक है। अब यहाँ पे उनके हटाने जाने की बात की गई है और निलंबन की बात की गई है। ठीक है। रिमूवल की बात की गई, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं मैं। रिमूवल जो है जैसे मतलब लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका अपॉइंटमेंट, सेंटर वाले यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है। और उसके अलावा जो है स्टेट में जो अपॉइंटमेंट करता है वो गवर्नर करता है। लेकिन अगर रिमूवल की बात आती है, हटाने की बात आती है दोस्तों, तो दोनों जगह पे, सेंटर में और स्टेट में, दोनों जगह पे जो रिमूवल करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। 2-3 क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया बेस पे ही प्रेसिडेंट जो उनको रिमूव कर सकता है। क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि दोस्तों अगर प्रेसिडेंट को मतलब ऐसा लगे कि भाई, प्रेसिडेंट को नहीं, अगर अगर वो बंदा जो है या जो भी मेंबर है वो अगर बैंकरप्ट हो जाए तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा क्या प्रोविज़न है? अगर जो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में नौकरी या किसी पेशे में जुड़ गया है इस जॉब के साथ, तो हटाया जा सकता है। 2 प्रोविज़न हो गया। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई वो अनफिट है, ठीक नहीं है, नहीं कर पा रहा, एलिजिबल नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है। चौथा प्रोविज़न दोस्तों एक मिसबिहेवियर का होता है। मिसबिहेवियर,
इस प्रोविज़न के थ्रू भी प्रेसिडेंट जो है किसी भी जो है सदस्य को हटा सकते हैं। लेकिन मिसबिहेवियर में क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट एससी से जो है प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है और जो वहाँ से मतलब एडवाइस मिलती है सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को, वो एक तरीके से बाध्यकारी होती है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक? ये है प्रोविज़न। 317 क्या कहता है, लोकसभा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना। उसके अलावा दोस्तों मैं बता दूँ स्टेट पीसीएस जो स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस में जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है 6 साल से 62 साल होता है। लेकिन जो सेंटर मतलब यूपीएससी में जो मेंबर्स होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है 6 साल से 65 साल। याद रखिएगा, ठीक है? तो 317 में ये बात की गई है। 318 में क्या कहा गया? 318 में कहा गया है कि जो है सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। मतलब अभी इनकी जो डिटेल्स हैं भाई, सेंटर का जो है पार्लियामेंट काम करेगा, वहाँ पार्लियामेंट का रोल रहता है। स्टेट में कौन रहता है? स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानमंडल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 319 क्या कह रहा है? 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 क्या कह रहा है? लोक सेवा आयोग के कृत्य, उनके मतलब काम, मतलब क्या काम करता है, अपॉइंटमेंट कर रहा है, रिक्रूटमेंट करवा रहा है, क्या चीज़ कर रहा है। 321 क्या कह रहा है? लोक सेवा आयोग ऊपर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, देखिएगा। इसमें विस्तार करने की शक्ति के बारे में बताया गया, तो उनका विस्तार कौन करता है? वो भी पार्लियामेंट का ही काम है। ठीक। 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। अब व्यय एक चीज़ बता दूं मैं दोस्तों, व्यय जो है लोक सेवा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका जो व्यय है वो मतलब पोषित होता है कहाँ से? वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेंटर की बात करूँ यूपीएससी की, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और स्टेट की बात करता है क्या? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूँ तो उनका जो फंड आता है या उनका जो व्यय होता है वो जो है संचित निधि, राज्य की संचित निधि से होता है और सेंटर का केंद्र की संचित निधि से होता है यूपीएससी का। उसके अलावा लास्ट में दोस्तों ये देखिए 323 क्या कह रहा है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पुटअप किया है, वो क्या है? लोक सेवा आयोग के जो प्रतिवेदन मतलब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में यूपीएससी जो रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को और स्टेट पीसीएस रिपोर्ट देता है किसको? गवर्नर को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ डिटेल दूंगा, डिटेल में आप देखिए मैं इसमें कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, पहला क्या है डिटेल? पहला ये है कि आप कह लीजिए कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सीधा सा क्वेश्चन ये जान लीजिए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें कौन कौन सर्विसेज आती हैं? उसमें आती हैं आईएएस आता है, ठीक है, उसके बाद आईपीएस आता है और आईएफएस आता है। अब इसमें भी क्या किया गया था दोस्तों पहले, जैसे कैटेगराइजेशन होता है, तो पहले जो है जब मतलब आज़ादी से पहले क्या काम किया जाता था कि इनको कैटेगराइज किया गया था क्लास 1 में, क्लास 2 में, उसके बाद नीचे किया गया था सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट सर्विस मतलब तीसरी, और चौथी क्या थी? एक तरीके से इन्फीरियर सर्विसेज की बात की गई थी। तो पहले जो इंडिया में जो सर्विसेज, सिविल सर्विसेज थी वो इस बेस पे थी। ठीक, कौन कौन सी? क्लास 1, 2, सबॉर्डिनेट और इन्फीरियर। उसके बाद जब आज़ादी जो है मिल गई तो उसके बाद क्या काम किया गया? इसमें कुछ चेंजेस किए गए। अब क्या किया गया कि अब जो है क्लास 1, 2, 3 और 4 किया गया। ठीक, ये क्लासेस अब किए गए, मतलब जो सबऑर्डिनेट पहले वाला था और इन्फीरियर था उनको हटा के 3 और 4 कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों एक बार और इसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। वो अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1974 में। उसके हिसाब से अब क्या काम कर दिया गया कि अब ये जो है पहले क्या था? क्लास था ना, अब वो क्लास नहीं रह गया है। अब इसे क्या बोला जाता है? ग्रेड, ग्रुप, सॉरी, ग्रुप। तो वही है, टोटल 4 ग्रुप बने हुए हैं, 1, 2, 3, या सॉरी, ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी कह लीजिए और डी। ये 4 ग्रुप बने हुए हैं। और इन्फॉर्मेशन के तौर पे क्या बता दूं, ग्रुप ए में टोटल इस समय जो है 62 सर्विसेज हैं। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन था। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं कि सेंटर का जो मेंबर अपॉइंट होते हैं, मतलब यूपीएससी के जो मेंबर अपॉइंट होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन क्या होती है? 6 साल। ठीक है, छः, एक सेकेंड रुको दोस्तों। हम्म,
एक सेकेंड, ठीक है, 6 साल या 65 साल, ठीक। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, है ना। 6 साल होने कंप्लीट करें या फिर 65 साल। स्टेट में क्या होता है? स्टेट में भी जो है 6 साल होती है ड्यूरेशन। एक सेकेंड, स्टेट में भी जो है ड्यूरेशन जो होती है वो 6 साल होती है, लेकिन एज लिमिट 62 साल है, ठीक। याद रखिएगा, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर स्टेट के, ठीक। अब हटाने की प्रक्रिया में अब बात करें अगर, तो सेंटर, सेंटर में कौन हटाता है? भाई सेंटर में तो अपने क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट हैं ही, प्रेसिडेंट हटा देंगे। क्या क्या है? 2-3 प्रावधान बताए गए कि भाई अनफिट उनके हिसाब से हो, है ना, या फिर वो जो है बैंकरप्ट हो, बैंकरप्ट हो, ये प्रोविज़न, और मिसबिहेवियर एक होता है, मिसबिहेवियर के बेस पे भी हटाया जा सकता है। या फिर वो जो है किसी सर्विस में, किसी पेड सर्विस में, आप कह लीजिए पेड सर्विस में इन्वॉल्व हो, तो उन्हें हटा सकते हैं। कौन हटा देगा? प्रेसिडेंट हटा देंगे अपने, ठीक है। उसके बाद स्टेट में क्या होता है? स्टेट में देखिए दोस्तों, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। लेकिन हटाने का काम प्रेसिडेंट के पास है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पुटअप किया गया है, तो याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट तो करते हैं गवर्नर, लेकिन हटाता कौन है? हटाते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक। उसके अलावा फंक्शन के तौर पे अगर बात करें, तो फंक्शन के तौर पे जो है दोनों आयोग, सेंटर में हो, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ये लोग क्या काम करते हैं? इनका बेसिक काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, ठीक है, और उसी हिसाब से जो है आगे के प्रोसीजर को फॉलो करना। और उसके अलावा क्या होता है, जब कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है फर्दर, तो इनसे कंसल्ट भी किया जाता है। जैसे कुछ कुछ मतलब प्रोविजंस में, कुछ पॉइंट्स में इनसे जो है आयोग से कंसल्ट किया जाता है। जैसे कि भाई कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो किसी मेंबर के ऊपर, किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर, तो इनसे कंसल्ट किया जाता है। सूटेबल कैंडिडेट सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं, तो देखा जाता है। उसके अलावा जो है भाई अपॉइंटमेंट्स में जो है क्या क्या कैसे कैसे किया जाए, प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, ठीक है, उनकी भी बात अगर होती है तो आयोग से कंसल्ट लिया जाता है, ठीक। ये तो प्रोविज़न था। लिमिटेशन तो ठीक है, लिमिटेशन में क्या होता है कि जैसे रिजर्वेशन वाली जब चीज़ होती है, लिमिटेशन में क्या करते हैं, लिमिटेशन में जब रिजर्वेशन वाली चीज़ होगी ना, तो रिजर्वेशन वाली चीज़ में जैसे मतलब कि जब अ, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे किया जाता है, तो इस मामले में उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता है। उसके अलावा जैसे एससी हो गए या एसटी हो गए, ये लोग जो क्लेम करते हैं, ठीक है, ये लोग अपनी ये चीज़ों को क्लेम करते हैं अपॉइंटमेंट्स के तौर पे, तो उस समय भी जो है आयोग से कंसल्ट नहीं लिया जाता। ये कुछ लिमिटेशन है। उसके अलावा पावर में तौर पे आप देख लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ ये बताई गई है कि भाई कुछ चीज़ों को प्रोविज़न से दिया गया है। जैसे कि भाई इनको जो है नॉर्मली इनका जो एक्सपेंसेस है, वो किस पे व्यय होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CON, सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में संचित निधि बोला जाता है। सेंटर का जो है कह सकते हैं, सेंटर का जो संचित निधि होती है, और स्टेट पीसीएस का राज्य की संचित निधि होती है। इस पे एक चीज़ होती है दोस्तों कि इस पे जो है पार्लियामेंट में, संसद वाली, और यहाँ पर क्या नाम है, स्टेट में जो है लेजिस्लेचर में, इसके ऊपर कोई वोट या डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। और उसके अलावा जो है ज़रूरी चीज़ ये है उसके अलावा कि इसमें दोस्तों इनके अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग ना, जैसे कि भाई कितने मेंबर होने चाहिए, मतलब सेंटर की जो एजेंसी है यूपीएससी, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, इसके बारे में जो है अपना संविधान ने कुछ भी नहीं बताया। तो ये सब जो है अपने प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। उसी तरीके से स्टेट में भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई संविधान में, तो वो भी जो है गवर्नर्स के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ प्रोविजंस थे जो एग्ज़ाम में कई बार पुट अप किए गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, और शेयर भी कीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ज़रूरी चीज़ ख्याल रखिए अपना, और जम के पढ़ते रहिए।